सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी लोग मेरे चैनल में नए आते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, वर्तमान में 40% और 50% को लेकर के बहुत सारी हलचल चल रही है। तो मैं तो पहले ये स्पष्ट कर दूं कि अतिथि शिक्षक होने से आपको 10% अहर्ता अंकों में छूट नहीं मिल रही है, बल्कि ये सभी के लिए हो सकता है। अगर कोर्ट इसमें निर्णय करती है तो इसमें केवल अतिथि शिक्षक ही नहीं, अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। आप लोग केस लगाएंगे, उसमें कहीं भी अतिथि शिक्षक का नाम बिल्कुल ना लिखे। जो लोग भी केस लगा रहे हैं 40% और 50% के लिए कि आप अतिथि शिक्षक हैं इसलिए आपको छूट मिलना चाहिए। कई लोग मुझे फोन करते रहते हैं हमेशा, सर हमें केस में जुड़ना है, और हमारे पास कई लोगों की फीस भी आ गई है। जिन लोगों की फीस आ गई है, खासतौर पर 40% और 50% के लिए, वो लोग एक बार मुझे मैसेज कर दें कि सर हमने फीस और डॉक्यूमेंट्स मुझे दोबारा भेज दें। और उसके लिए हमने गूगल फॉर्म भी तैयार किया हुआ है। तो गूगल फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और जिन लोगों को नहीं मिलता है तो वो लोग मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे कि हमें केस में जुड़ना है, तो मैं आप लोगों को गूगल लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। ये जरूर ध्यान रखें कि जो ये केस लग रहा है, इसमें जो जो निर्णय होंगे वो कोर्ट के अधीन रहेंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका केस लग गया यानी कि आपको चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिल ही जाएगा। बहुत सारे लोग इस पूछ रहे हैं कि क्या हमने अगर केस लगा दिया तो मौका मिलेगा। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने सुप्रीम हाईकोर्ट में केस लगा दिया तो आप लोगों को इसमें मौका मिल ही जाएगा। क्योंकि इसके पहले वर्ग एक वालों ने केस लगाया था, उसमें सिंगल बेंच, जो शुरू में जिनने केस लगाया था उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिल गया था, लेकिन बाद में जिन लोगों को केस लगाया गया उनका केस कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और केस खारिज होने के बाद वो लोग परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे। और अभी भी उनका जो रिजल्ट है शायद होल्ड में है या निकल गया, मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आप लोग जो भी इस केस में जुड़े, अपने स्वविवेक से जुड़े, क्योंकि कोर्ट फीस बिल्कुल वापस नहीं होगी। आप लोग जरूर ये ध्यान रखें, जिनको भी जुड़ना है तो ये ध्यान रखें कि बिल्कुल भी इसमें गारंटी नहीं रहेगी। जो कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके अधीन ही आपका कार्य होगा। आप लोग एसटी एससी ओबीसी जिनका भी नंबर 60 नंबर से अधिक है, एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जिनके भी मार्क्स चयन पात्रता परीक्षा में 60 नंबर से अधिक है, वो लोग इस केस में जुड़ सकते हैं। और जनरल वाले जिनका नंबर 75+ है, वो लोग इस केस में जुड़ सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स में एक आवेदन भेजना है आयुक्त लोक शिक्षण संचालय के नाम पे और पीवी के नाम पे, जो गूगल फॉर्म में आपको दिया हुआ है। और जिनको नहीं मिलता वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको दे दूंगा। साथ में अपनी मार्कशीट, जो भी आपने व्यापक परीक्षा दी थी उसकी मार्कशीट, और आधार कार्ड अपना, साथ में जो आपके एस टी एस सी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है उसकी स्कैन कॉपी है। ध्यान रखें कि साफ सुथरा और स्कैन कॉपी भेजे, जिससे मुझे प्रिंट करने में समस्या ना आए। तो आप लोग सभी आवेदनों को स्वयं अटेस्टेड कर दें, और आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर जरूर उसमें लिख दें। तो आप लोग डायरेक्ट गूगल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आप लोगों को दिखेगा, और ये आवेदन का प्रारूप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप लोग आवेदन का प्रारूप और गूगल फॉर्म देख लीजिए।
आप लोगों ने गूगल फॉर्म और आवेदन का प्रारूप देख लिया है कि आपको आवेदन कैसे बनाने हैं। ST SC OBC और EWS के लिए अलग है और जनरल वालों के लिए अलग आवेदन बनाया है मैंने। तो आप लोग पूरी जानकारी बना के आप भेज देंगे। ये केस जिस दिन वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उस दिन कोर्ट में पेश होगा। उसके पहले आप लोग अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स और फीस भेज दें। आपको उसमें पूरी डिटेल दी गई है गूगल फॉर्म में, कितनी फीस लगनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपने जिम्मेदारी से कोर्ट केस में जुड़ेंगे। इसमें जरूरी नहीं कि आप अच्छी शिक्षक ही हो, अन्य लोग भी इस केस में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।